हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में। स्टूडेंट 10th क्लास का मैथमेटिक्स बड़े ही बढ़िया तरीके से हम कर रहे थे। उम्मीद करता हूं बेटा किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इससे पहले वाले लेक्चर तक बेटा हमने 7th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे बेटा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, आपको इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आप मेहनत करोगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं गारंटी लेता हूं बेटा कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, पक्की बात है। लेकिन आपको इसी तरीके से जुड़े रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना बेटा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और उम्मीद करता हूँ बेटा किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए बेटा हम शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बेटा ये चैप्टर वैसे तो कहा जाता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा बेटा ये सबसे आसान है। लेकिन ये आसान कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि बेटा कोई भी चैप्टर जब तक आपकी समझ में नहीं आता, चाहे वो बिल्कुल आसान है, वो आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन जब आपकी समझ में आ गया तो वो चैप्टर चाहे कितना भी हार्ड है आपको सबसे आसान लगेगा। तो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, इसलिए सबसे आसान भी होगा। तो बेटा हर एक बात को ढंग से समझना है। मैथमेटिक्स रफ नोटबुक और पेन अपना पास में लेके बैठे और जो जो इंपॉर्टेंट बातें बेटा वो साथ के साथ राइट डाउन करते जाएं। तो बेटा अपने को करना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके अंदर क्या, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ना, ये क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ये ग्रीक वर्ड है, उससे बना है। किस किस से मिलकर, ट्रीगोन और मेट्रॉन। ध्यान से समझना बेटा, ट्रीगोन एंड मेट्रॉन। इसका मतलब क्या बेटा, ट्री का मतलब 3, गोन का मीनिंग साइड्स और मेट्रॉन का मीनिंग है बेटा मेजरमेंट। समझ में आ रही बात, क्या है 3 साइड्स मेजरमेंट। अब इससे बात क्लियर नहीं हो रही क्या कि 3 साइड का मेजरमेंट करना, लेकिन वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री है क्या बेटा, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यूज होने वाला वो कंसेप्ट है जिससे हम कोई भी डिस्टेंस को या कोई भी हाइट को हम फाइंड कर सकते हैं इन टेक्निक का यूज करके। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी जब हम 3 साइड और उनके एंगल का यूज करके इनके बीच में जो रिलेशन फाइंड करते हैं ना, वो पूरी जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। अगर आप ध्यान से समझोगे त्रिकोणमिति को, अगर बेटा आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आसान शब्दों में आपको पता चल जाएगा। त्रि प्लस में कोण और प्लस में बेटा अपने पास क्या है, मिति। अब देखो यहाँ से और यहाँ से अपने पास अलग अलग बातें निकल के आएगी। देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से तो मतलब बना था अपना 3 साइड की मेजरमेंट बना था, और यहाँ पर आ गया बेटा त्रि का मतलब 3 कोण का मीनिंग क्या हो गया बेटा, एंगल, और मिति का मीनिंग हो गया मापना। समझ में आ गई बात, यानी 3 कोणों को मापना। तो इसका मतलब जब हम इसको मिक्स कर देते हैं, ऊपर वाली इंग्लिश वाली जो डेफिनेशन है और जो हिंदी वाली जो परिभाषा है अपने पास, उन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो मतलब क्या निकलता है बेटा कि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर उनके एंगल और उनकी साइड के बीच में जो रिलेशन फाइंड करते हैं, वो जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति बोलते हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है ना। अब हम करते हैं बेटा आगे क्या चीज़ है, कैसे है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अपने वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हम उनको फाइंड कर सकते हैं, कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। अब बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया ये कौन सी है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, सारे फॉर्मूलाज राइट एंगल ट्रायंगल की बात आ गई तो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है वो भी आपको पता होना चाहिए साइड निकालने का। तो आपको पता है बेटा एक फॉर्मूला था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस वाला फॉर्मूला आप याद रखना अपनी मैथ की नोटबुक के अंदर, चाहे आप अपनी रफ नोटबुक है उसमें राइट डाउन कर लीजिए। अब देखो बेटा ये हाइपोटेन्यूज है, कई बच्चे समझ नहीं पाते सर हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो आपको करना क्या है, जो ऐसे टेढ़ी लाइन होगी ना, तिरछी लाइन है, वो हाइपोटेन्यूज है। लेकिन बेटा हर समय यही कोई ज़रूरी नहीं है। जब हम आगे सर्कल वाला चैप्टर करेंगे 10th के अंदर तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे अगर तिरछी लाइन को याद रखेंगे तो। लेकिन आपको ध्यान का रखना है कि 90 डिग्री जो एंगल दे रखा है उसके अपोजिट में जो साइड दे रखी है ना, वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से समझते जाना बेटा।
साइन में थीटा, ये देखो बेटा ऐसे करके और इसको बीच में से ऐसे काट दिया ना, तो इसका मतलब क्या है, ये थीटा है। बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलते हैं, थीटा। समझ आ गई बात? और थीटा की जगह जरूरी नहीं है थीटा ही लिखा होगा, एक्स भी लिखा जा सकता है, वाई भी लिखा जा सकता है, 30 डिग्री 45 डिग्री 100 डिग्री जो मर्जी लिखा जा सकता है। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये थीटा एक वेरिएबल फॉर्म में है जहां पर इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। बात समझ में आ गई? तो अपने पास क्या बन गया, साइन थीटा। उसके बाद में नेक्स्ट है बेटा अपने पास कोस थीटा, उसके बाद में है टेंजेंट थीटा। ध्यान से समझना है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, थोड़ा थोड़ा उल्टा चलते जाते, इधर वाली साइड और लिख देते हैं हम, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, और अपने पास आ जाए बेटा कोसिकेंट थीटा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अपने पास, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा बेटा। देखो साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, कोई दिक्कत नहीं। साइन, कोस, टेन, और यहाँ से करो तो कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, या ऊपर से करोगे तो कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट। इसको बेटा साइन फंक्शन वो साइन थीटा, कोसाइन थीटा, इसको कोसाइन थीटा भी बोल देते हैं कई बार, इसको टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं, इसको कोसिकेंट थीटा, इसको सीकेंट थीटा और इसको कोटेंजेंट थीटा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, चाहे आपको जो मर्जी बोले, लेकिन आपको पता चल गया ऐसा ही है ना, तो मतलब साइन फंक्शन है, साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा, कोसिकेंट है, सीकेंट एंड कोट थीटा। अब क्या ध्यान रखना है बेटा, इसी ट्रिग्नोमेट्री वाली जो अपने पास प्रोसेस है वो इसी ट्रायंगल से बनेगी बेटा। वो आपको याद क्या रखना बेटा, पी बी पी डिवाइड बाय एच एच बी। कई बच्चे इसको याद करने के लिए अलग अलग ट्रिक बनाते हैं। कई बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। पंडित पी से बन गया पंडित, और इस बी से बन गया बेटा क्या, बद्री, और इस पी से बन गया बेटा प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। इस एच से बन गया बेटा हर, और इच से बन गया हर, और इस बी से बना दिया बेटा क्या, भोले। तो आप जैसे मर्जी इसको याद रखो, पी बी पी डिवाइड बाय एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। और कई ऐसे भी बोलते हैं सर कि हम इसको ऐसे याद कर ले, तो मेन बात ये बेटा याद होना चाहिए। इसको कैसे याद रखोगे, इसको कई बच्चे ऐसे याद रखते हैं, पढ़ बेटा पढ़ हार्ड हार्ड बुक। क्या बोलते हैं, पढ़ बेटा पढ़ हार्ड हार्ड बुक। ये तो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए आ जाए तो LAL डिवाइड बाय KKA, लाल बटा कक्का। समझ आएगी बात, लाल बटा कक्का। अब आपको ध्यान से समझना बेटा, P जो है ना, इसका मतलब है परपेंडिकुलर। P का मीनिंग क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। B का मीनिंग है बेस, और H का मीनिंग क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूस। जहाँ पर H यूज होता है उसको आप हाइपोटेन्यूस बोलेंगे, जहाँ पर P यूज हो रहा है वो आप परपेंडिकुलर बोलेंगे, जहाँ पर B यूज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से चलो, P बाय एच, P बाय एच। P का मीनिंग बेटा परपेंडिकुलर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ बेटा परपेंडिकुलर, और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, दूसरा देखो बी एच, तो बी बाय एच, और बी बाय एच का मतलब क्या बेटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। समझ में आगे बात। उसके बाद में टेंजेंट थीटा, टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी, पी बाय बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपको क्या करना बेटा, इनको पलटते जाना है। समझ में आ गई बात। सबसे पहले टेन है, टेन के सामने क्या बेटा, कोट, तो इसको पलट दो, अपने पास क्या बन गया बेटा, बी बाय पी। यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। ये फॉर्मूला भी बनेगा बाद में। तो अभी अगर आप समझने की कोशिश करने लग जाओगे ना, तो सब कुछ आसानी से क्लियर होता जाएगा। तो बेटा ये बन जाएगा अपने पास एच बाय बी, और ये बन गया बेटा अपने पास एच बाय पी। बताओ आसान है कि नहीं है। यही तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने पास, और यही बेटा 10th क्लास के अंदर यूज़ हो रहे हैं। आगे अगर +1 में आप मैथमेटिक्स लोगे तो उसमें भी यूज़ होंगे, +2 के अंदर भी यूज़ होंगे। हर एक फील्ड के अंदर इंजीनियरिंग लाइन जो है, जो फिजिकल साइंस है अपना, उसके अंदर उसकी जो कंप्लीट प्रोसेस बताने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है ना मॉडर्न टाइम के अंदर, वो सारी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करके ही फाइंड की जा रही है। बात समझ में आ रही है। तो देखो P बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, B बाई एच यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूस, उसके बाद में P बाय B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर इसका उल्टा कर दिया, यहाँ से चले B बाय P, H बाय B, H बाय P।
कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ चुके हैं। अब यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता दो। बेटा देखो यहाँ पर अपने को ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने के लिए अपने पास जो ट्रायंगल है इसके अंदर क्या है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है। ये जब अपने को साइड दी होगी और आपको ध्यान क्या रखना है वो अच्छे ढंग से समझ लो। अभी ही देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर ऐसे एक ट्रायंगल बना दी, जैसे ये मेरे पास ए बी और सी है, ये दो एंगल है मेरे पास, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये एच और ये बी और ये पी। वैसे अगर देखें तो, लेकिन अगर आपको ये बोल दिया जाए इस थीटा की जगह बेटा ये एंगल बोला जाएगा, यहाँ वाला एंगल बोल दिया जाए, यहाँ वाला एंगल बोल दिया जाए, ये बहुत ही रेयर चांस है कि आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो देखो आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि साइन ए फाइंड करो, तो साइन ए इसकी बात है ना, साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया गया बेटा ए। तो जो एंगल आपसे पूछा जाए ना उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर होना है, उस सामने वाले को परपेंडिकुलर मानना है। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखो ये जब एंगल पूछा गया है तो इसके साथ अटैच ये है ना, और ये भी अटैच है, और जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना उसको बेस मानना है। 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसको क्या मानना है, बेस, जिस एंगल के साथ है वो, और दूसरे को क्या मानना है बेटा फिर परपेंडिकुलर। तो एंगल ए की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर ये है, और एंगल सी की बात हो तो परपेंडिकुलर ए बी है। बात समझ में आ गई। अगर एंगल ए पूछा जाए तो आपके पास जो परपेंडिकुलर है ना बेटा वो कौन सा है, बी सी साइड है। और अगर आपसे एंगल सी पूछा जाए तो जो परपेंडिकुलर है बेटा वो क्या आपके पास ए बी साइड है। ये चीज़ अच्छे ढंग से अपने माइंड में बैठा लेना। जो एंगल अपने पास पूछा जाए अपने से, जो एक्यूट एंगल कौन सा था बेटा, जो 90 डिग्री से कम हो, जो एंगल अपने से पूछा जाता है इन दोनों में से कोई भी, उसके अपोजिट साइड जो लाइन होती है ना, अपोजिट साइड जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट जो साइड है बेटा उसको बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूस। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आज अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बेटा वो कंप्लीट होती है। और एक दो सम हम कर लेते हैं अभी, तो आपको भी पता चल जाएगा हम कैसे कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं। अभी मान लो आपको ये दे दिया जाए, इन ए ट्रैंगल ए बी सी अपने पास ट्रैंगल है, तो वहाँ पर दे दिया बेटा ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड, यहाँ पर 12 कर दिया, बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड साइन ए साइन सी कोस ए कोस सी। अब देखो बेटा साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी ये पूछा गया है, ये दोनों एंगल चेंज कर दिए गए तो इसका मतलब परपेंडिकुलर में चेंजिंग होगी कुछ ना कुछ। लेकिन हम करके देखते हैं बेटा, बिल्कुल आसान है। देखियो ये अपने पास क्या बेटा ए बी सी, ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर मैंने ट्रायंगल ए बी सी लिखी है ना, तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ। चलो राइट एंगल एट बी पॉइंट पर राइट एंगल है अपने पास, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो देखो ए बी मेरे को कितना दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर, और बी सी मेरे को कितना दे रखा है बेटा 12 सेंटीमीटर। अब मेरे को चाहिए था साइन थीटा, ए बी सी कुछ मत देखो एक बार, सिर्फ आप ये देखो पूछा क्या गया साइन। ए तो बाद की बात है, पहले साइन देखना। तो साइन क्या था बेटा पी बाई एच का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यही बात है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी देख लो बेटा, एल बटा में लाल बटा में कक्का, तो ये एल बाई के, ये बन जाए बेटा ए बाय के, और ये बन गया बेटा अपने पास एल बाय ए। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और के का मतलब बेटा कर्ण। कर्ण क्या होता है, हाइपोटेन्यूस जो होता है वो कर्ण, बेस होता है वो अपने पास आधार, और जो परपेंडिकुलर रहता है उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, लंब। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका उल्टा करते जाएंगे तो अपने पास आधार बटा में लंब, ये बन गया बेटा अपने पास कर्ण बटा में आधार, और यहाँ पर बन गया बेटा अपने पास एल बटा में के है तो के बटा में एल। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो पाइथागोरस वाला फॉर्मूला बताया था उसके अंदर क्या था बेटा, हमने पढ़ा था हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, ये तो पढ़ा था। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर ये तो अपने को निकालना है ना, तो परपेंडिकुलर कितना, एक बार कुछ ना देखो कौन सा एंगल पूछा है तो उसके अपोजिट साइड वो है जो परपेंडिकुलर होता है, सिर्फ आपको जो दिखता है वही मान लो। ये बेस मान लिया और ये हमने क्या मान लिया, परपेंडिकुलर। तो बेस आपके पास कितना है बेटा 12, और परपेंडिकुलर है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, प्लस में 12 का स्क्वायर हो गया बेटा 144,
एच स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाए बेटा 169 और एच की वैल्यू निकालोगे तो √169 और प्लस और माइनस। ध्यान ये रखना बेटा, जब हम पहले वाली साइड में जो दे रखा है उसके ऊपर अगर स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर को अगर हटाते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं तो दूसरी साइड उस स्क्वायर रूट का साइन लगता है और साथ में प्लस और माइनस भी लगता है। हाँ, वो अलग बात है कि हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे अभी। वो क्यों लेंगे? क्योंकि साइड जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये अपने पास प्लस की वैल्यू आएगी। तो h इज इक्वल टू अपने पास आ जाए बेटा 13। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13। तो ये 13 आ गया। अब देखो अपने पास से जो मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ लिया जाए हम आसानी से बता देंगे। देखो आपसे पूछ लिया जाए जैसे साइन ए पूछा गया था तो साइन ए, तो ध्यान रखना बेटा ए एंगल पूछा गया तो परपेंडिकुलर ये है, समझ में आ गई बात। अब देखो साइन ए वैसे होता क्या बेटा P/H, तो ए एंगल पूछा गया तो P का मतलब परपेंडिकुलर यानी L का मतलब लंब, तो ये है बेटा लंब। तो अपने पास क्या बन गया 12 बटा में H कितना बेटा 13, तो अपने पास आ गया बेटा 12/13। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए साइन C बताओ तो है तो वही P/H ही है ना, लेकिन C एंगल पूछा गया तो परपेंडिकुलर ये है, तो अपने पास परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा 5 और हाइपोटेन्यूस अपने पास कितना हो गया 13। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालते हैं बेटा कोस ए। कोस ए निकालेंगे तो कोस ए का फॉर्मूला B/H। अब देखो ये एंगल पूछा गया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, ये बात हमने पढ़ी है। तो इसमें आया क्या है B/H, तो B ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल पूछा गया था तो अपने पास B क्या बन गया बेटा 5 और बटा में हाइपोटेन्यूस अपने पास कितना बन गया बेटा 13। अब अगर मैं कह दूं कि कोस C निकालो तो कोस C निकालेंगे तो B/H बनेगा तो वही B/H। अब देखो B/H अगर हम निकालें तो ये एंगल पूछा गया अब की बार C, तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस कौन सा रह गया बेटा ये नीचे वाली साइड, तो ये कितना आ गया अपने पास 12 और डिवाइड बाय आ गया बेटा 13। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे चाहे टेंजेंट A पूछ ले, चाहे टेंजेंट C पूछ ले, सीकेंट A पूछ ले, चाहे सीकेंट C पूछ ले, कोसिकेंट A पूछ ले, चाहे कोसिकेंट C पूछ ले, जो मर्जी पूछ ले आप आसानी से सोल्व कर दोगे। मैंने आपको बताया बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने टोटल 6 है। कौन से? साइन कोस टेन, फिर उल्टी साइड इधर वाली साइड हमने किया था कोट सीकेंट और कोसिकेंट किया था ना, साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट, साइन कोस टेन एंड कोट सीकेंट कोसिकेंट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कैसे फाइंड करते हैं वो हम राइट एंगल ट्रायंगल जो अपने को दे रखी है उसकी साइड और एंगल का जो रिलेशनशिप है उसकी जो कंप्लीट प्रोसेस जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं उसका यूज करके ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड करते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा जितना पार्ट मैंने अभी आपको करवाया, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको करवाई है चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको अच्छे ढंग से समझ में आई है। और मैं आपको एक काम देता हूं बेटा, वो काम क्या है, जैसे मैंने साइन ए साइन सी कोस ए कोस सी निकाला ना, वैसे आपको टेन ए टेन सी, सीकेंट ए सीकेंट सी, कोट ए कोट सी, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 जो है उसमें से मैंने 2 निकाल दिए हैं। चाहे साइन ए कोस ए बोल दो, चाहे साइन सी कोस सी बोल दो, ये 2 निकाल दिए तो 4 और बच गए। वो आप निकाल कर मेरे पास व्हाट्सअप जरूर करोगे। उम्मीद करता हूँ बेटा जरूर ईमानदारी से काम आप करोगे। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने हैं ना, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ईमानदारी से काम करना है। तो कल मिलते हैं बेटा नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त कीजिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं बेटा कल नए लेक्चर में। थैंक यू।